अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू आर डूइंग वेल। आज के माय न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत ज़्यादा वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबा के ऑल पे करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय दें। आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगती है। आज की वीडियो पर हम देखने वाले हैं यूसुफ सीरीज़ एपिसोड नंबर 6। तो टाइम वेस्ट के बगैर मैं करने लगी अपनी वीडियो को प्ले। लास्ट वीडियो में जो उनसे है यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो पुप्पी थी, उनकी वो उनका आखिरी टाइम आ चुका था, मतलब वो दुनिया से फ़ानी से रुखसत फरमा रही थी। सो देखते हैं आज की वीडियो पर क्या होता है और क्या नहीं होता है। सारी सीरीज़ आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का क्या होता है, वो किधर जाते हैं, क्योंकि जो उनकी जो सी सौतेली माँ है वो बहुत उनसे हसद करती हैं। उनकी 3 माएँ हैं, एक खाला है और 2 दूसरी माएँ हैं। जो सी दूसरी वाली है वो उनसे बहुत ज़्यादा हसद फील करती है। उन्हें होता है कि उनके वालिद हमेशा यूसुफ अलैहिस्सलाम को ही क्यों पूछते हैं, मेरी औलाद को क्यों नहीं पूछते। सो देखते हैं उनका आज के एपिसोड में क्या होता है। सो चलते करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट और देखते हैं यूसुफ सीरीज़ एपिसोड नंबर 6। रात में किस तरह तुम लोगों को प्यार कर रहा था। हाँ, मैं कल रात जाग रहा था। आपने हमें चादर उड़ाई और हमारे सर पर हाथ फेरा। पहले भी मैंने तुम लोगों से कहा था कि तुम्हारे गुफ्तार और अफकार से हसद झलक रहा है। ये शैतानी अफकार है। दुश्मनों और बदखाओं को मौका ना दो कि वो आपके अंदर हसद की आग को मजीद भड़काएं। पापा, हम चाहते हैं कि यूसुफ के साथ खेलें। आप हमें इजाजत क्यों नहीं देते? वो तुम्हारा भाई है, मुझे कोई इतराज नहीं है। उसके साथ क्यों नहीं खेल सकते? मुझे यकीन है कि वो भी तुम्हारे साथ खेलकर खुश होगा। तो क्या हम अभी यूसुफ के साथ खेल सकते हैं? पूछने की क्या बात है, जाओ खेलो। तुम लोग भेड़ों को चरागाह ले जाओगे। हमें माफ कर दीजिए बाबा। वाह वाह वाह, क्या मेहनती और गबरू जवान। क्या बात है, क्या कर रहे हो? दोपहर के खाने के लिए दूध गर्म कर रहे हैं। नोशे जान, बिन बुलाया मेहमान नहीं चाहिए क्या? आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इसी देहात का रहने वाला हूँ। मेरा काम गल्लाबानी नहीं है, बस कभी कभार अपनी भेड़ें यहाँ चराने को लाता हूँ। लगता है कि तुम लोगों को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। लगना चाहिए क्या? हक बजानिब हो, किसी अजनबी की आमद पर कोई खुशी नहीं हुई, लेकिन हकीकत यह है कि मैं तुम लोगों की खातिर यहाँ आया हूँ। तुम लोगों के दीदार का बड़ी शिद्दत से मुश्ताक था। क्या आप हमें जानते हैं? हाँ, यहाँ अतराफ के तमाम लोग ही याकूब पैगंबर के बेटों को जानते हैं। तो हमें देख के ताज्जुब क्यों हुआ? क्योंकि मैंने कल रात आप लोगों को ख्वाब में देखा था। आपको यकीन आएगा? हाँ, कल रात आपको ख्वाब में देखा और आज जागते हुए देख रहा हूँ। ये अजीब नहीं? हम सुनना चाहेंगे, हमें बताओ क्या देखा। सच पूछो तो अजीब व गरीब ख्वाब था। मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने ख्वाब में देखा कि आप 10 भाई हैं और एक बच्चे को तख्त पर उठाए हुए हैं।
जैसे आप सब गुलाम हो उसके और वो आपका आका हो। कभी देखता कि वही बच्चा एक सवारी पर सवार और आप 10 अफराद घोड़ों की मानंद उसकी गाड़ी पर जुटे हुए हैं। कभी देखता कि वो कुर्सी पर बैठा है और आप 10 को जंजीर में जकड़ा हुआ है और आप लोग उसके लिए गल्लाबानी और काश्तकारी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है मैंने ख्वाब बताकर आप सबको परेशान कर दिया है, लेकिन ऐसी कोई खास बात नहीं है, उसे अहमियत न दें। बेहतर है कि अब मैं जाऊं। गायब हो गया। ये क्या था? अजीब बदसूरत और खबीस शक्ल का था। हाँ, अरे कहाँ चला गया? इतनी जल्दी यहाँ से दूर नहीं जा सकता। वो गायब हो गया। शायद उसे जमीन निगल गई। पता नहीं वो कौन था, लेकिन उसकी बातों ने मुझे सोच में डाल दिया है। उसका ख्वाब यूसुफ के ख्वाब की तरह था। सलाम। सलाम बाबा। सलाम मेरे बच्चों, सलाम। सलाम बाबा। सलाम। सलाम बाबा। सलाम मेरे बच्चों, सलाम। सलाम जीते बाबा। रहो। नबी खुदा पर दरूद। तुम पर भी खुदा का दुरूद हो बेटा। क्या हुआ? लगता है किसी से झगड़ा हुआ है। जी, आपके बेटों से। लेकिन क्यों? उन्होंने हमारे खेत को खराब कर दिया। वो अपनी भेड़ें चराईं। मैंने एतराज किया तो मुझे मारने लगे। यहूदा, शमून, लावी, इधर आओ। तुमने भेड़ों को इस जवान का खेत खराब करने क्यों दिया? भेड़ों को रोका तो नहीं जा सकता ना बाबा। अब ऐसा भी क्या हो गया? और इसे मारा क्यों? इसका कसास अदा कर सकोगे? या नबी अल्लाह, मैंने इन्हें माफ़ किया, लेकिन इनसे कहिए कि आइंदा अपनी भेड़ों को चराने के लिए हमारे खेतों में ना लाएं। ये कहते हैं कि हम कनान के मालिक व मुख्तार हैं, जो चाहें करेंगे और जहाँ चाहें भेड़ें चराएंगे। ये बताओ कि तुम्हें किसने हक दिया है कि लोगों के खेतों में अपनी भेड़ें चराओ? तुमसे किसने कह दिया है कि कनान के मालिक मुख्तार हम हैं? बेटा, मैं तुमसे माफी चाहता हूं। वादा करता हूं कि आइंदा हमारे जानवर तुम्हारे खेत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं खुद तुम्हारे सारे नुकसान की अदायगी करूंगा। हमसे गलती हो गई बाबा, माजरत चाहते हैं। कनान में हर शख्स अपनी मिल्कियत का खुद मालिक व मुख्तार है। कनान के असली मालिक फलस्तीनी है, हम नहीं। फिर हम कहाँ के हैं बाबा? जहां के मेरे दादा और तुम्हारे जद इब्राहिम खलील रहमान, जिनका मकबरा मकफीला में है, वो बैन नहरीन के जुनूबी हिस्से सुमर कला के खित्ते ऊर के रहने वाले थे। वही तुम लोगों की जाय पैदाइश है। फतान के नजदीक इनसे पहले फलस्तीनी यहाँ रहा करते थे। इस जवान के आबा अजदाद जो कि फलस्तीनी थे, हमसे सैकड़ों साल पहले से कनान में आबाद हैं। अलबत्ता 100 साल बाद हम सब इब्रानी और कनानी अहले कनान ही कहलाए जाते। तुम सबको चाहिए कि एक दूसरे के दोस्त बनकर रहो। मुझे ख्वाब देख रहे हैं।
यूसुफ, यूसुफ मेरे बच्चे, उठो उठो। सलाम बाबा। सलाम बाबा की जान। लगता है ख्वाब देख रहे थे। जी, ऐसा जिसको किसी से भी बयान करने को मना किया है। अपने बाबा से भी? देखा कि मैं भेड़ों के पास बैठा था। إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. जब यूसुफ ने अपने वालिद से कहा, बाबा जान, मैंने ख्वाब में देखा 11 सितारे, सूरज और चांद हैं। देखता क्या हूं कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। मैं महफ था सितारों और सूरज और चांद को देखने में कि आपने बेदार कर दिया। अल्लाहु अकबर। तुम्हारा ख्याल सही था मेरे बच्चे। उस ख्वाब को किसी से बयान मत करना, खुसूसन अपने भाइयों को। नादान है और उनकी जवानी का जोम उन्हें हसद में मुब्तला कर देगा। अपनी बहन और सौतेली मां को भी मत बताना, वो सबको बता देंगी। सूरज जो एक दिन तुम्हारे सामने सजदा रेज होगा, इस वक्त तुम्हारे सामने तो जानू है। और चांद और 11 सितारे भी एक दिन तुम्हारे सामने सजदा रेज होंगे। तुम एक दिन बुलंद मर्तबा पाओगे, मकाम मंजिलत के लिहाज से भी और मानवीय दर्जात के लिहाज से भी। उस दिन तुम्हारा बाप, माँ और तुम्हारे सारे भाई तुम्हारे सामने सजदा करेंगे। लेकिन उस दिन तक इस ख्वाब को किसी से भी बयान करने से परहेज करना, खुसूसन अपने भाइयों से। मुमकिन है वो तुमसे हसद करने लगे और तुम्हारे खिलाफ साजिश करे। अल्लाह, ये क्या हो रहा है?
बहुत इरिटेट किया हुआ इसने। और वो भी मेरे अपने भाई, नबी खुदा के बेटे। शैतान की कुव्वत से गफलत मत बरतो बेटा। शैतान इंसानों का खुला दुश्मन है और उन्हें फरेब देता है, खा अंबिया के ही बेटे क्यों ना हो। खुदा ने तुम्हें अपने लिए चुना है और ताबीर ख्वाब का इल्म कसीर तुम्हें अता करेगा और तुम पर और खानदान याकूब पर अपनी नेमतों को तमाम करेगा, जिस तरह तुम्हारे बाप दादा इसहाक और इब्राहीम पर इत्माम नेमत किया था और उन्हें इमामत और विलायत का मर्तबा अता किया। खुदा तुम्हारी रूह को शाद रखे। तुम्हारे बच्चों को लाया हूं, देख रही हो दोनों सही और सालिम और खुश हैं। माँ, फायका फुप्पो भी हमें छोड़कर चली गई। उस रोज से तुम्हारी जुदाई का एहसास और ज्यादा हो गया। मैं जानता हूं कि यूसुफ और बिन्यामीन के लिए कोई भी तुम्हारी जगह को पूर्ण नहीं कर सकता, लेकिन मैं और लिया अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि इन दोनों को मां की कमी का एहसास ना हो। बाबा, क्या मैं माँ को अपना ख्वाब बता दूं? तुम्हारे लिए खुशखबरी है राहिल, हमारा बेटा मुस्तकबिल में मकाम नबूवत पर फायज होगा। यह मुझे इसके कल रात के ख्वाब से पता चला। माँ, लिया खाला और बाबा हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारे लिए परेशान मत होना। आराम से सोती रहो राहिल, आराम से सोती रहो। ये था हमारा एपिसोड नंबर 6, जिसमें हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, जिन्हें 11 सितारे और सूरज और चांद सजदा करते हुए ख्वाब में उन्हें नजर आया कि उन्हें आने वाले टाइम पे जो उनसा है जब वो अपने बाबा की ही जगह लेंगे और वो नबी बनेंगे। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा, और उनकी जो वो सौतेली माँ जो उनसे उनकी माँ से पहले वो कथा हसद करती थी, अब उनसे भी हसद करती है, तो उन्होंने भी चीज़ सुन ली। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में वो क्या इस पर रद्द अमल करती है, क्या करेगी, अपने बेटे को बताएगी और बेटे आगे क्या करेंगे, सब कुछ नेक्स्ट एपिसोड में। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगे। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एक ही बात हमेशा करती हूँ, हमें जितना हो सके अपनी लाइफ से गुनाहों को ख़त्म करना है। हसद जैसी चीज़ जो उनसे हम अपने दिलों के अंदर पैदा करते हैं ना, हसद से सिर्फ हम अपने अंदर एक आग लगाते हैं, अपने अंदर एक आग जलाते हैं और सामने वाले की सिर्फ खुशियाँ खा जाते हैं। ना हसद हमारे किसी काम आता है, ना हसद सामने वाले के किसी काम आता है। हमारा हसद लोगों की खुशियाँ खा जाएगा अपने अंदर से। हमें हसद जैसी चीज़ों को ख़त्म करना होगा ताकि हम अपनी लाइफ में कामयाबी हासिल कर सकें, खुशियाँ हासिल कर सकें और रोज़े क़यामत अपने रब की बारगाह इलाही में सुरखरू हो सके। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।